दोस्तों, अगर आपने भी आईपीएल 2026 के एक और जबरदस्त मुकाबले का मजा लिया है, जहां राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आमने सामने थीं, तो इस शानदार मैच की एनर्जी को महसूस करते हुए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। आज का हमारा छोटा सा टारगेट है 100 लाइक्स, तो अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए। अब बात करते हैं इस हाई वोल्टेज मुकाबले की, जहां रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान की टीम के सामने रजत पाटीदार की अगुवाई में बेंगलोर की टीम उतरी थी। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में जब टॉस हुआ तो किस्मत ने साथ दिया राजस्थान का और कप्तान रियान पराग ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके बाद बेंगलोर की ओर से पारी की शुरुआत करने आए विराट कोहली और फिल साल्ट, जिनसे टीम को तेज शुरुआत की उम्मीद थी। लेकिन राजस्थान की ओर से पहला ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर ने शुरुआत से ही दबाव बना दिया। पहली ही गेंद पर उन्होंने तेज बाउंसर डाली, जिस पर फिल साल्ट पूरी तरह चूक गए और गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई। इस तरह साल्ट बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। इस शुरुआती झटके के बाद मैदान पर आए देवदत्त पड्डिकल, जिन्होंने आते ही आक्रामक तेवर दिखाए। आर्चर की तीसरी गेंद पर शानदार कट शॉट लगाते हुए थर्ड मैन की दिशा में चौका जड़ा और फिर अगली ही गेंद पर पॉइंट की ओर एक और बेहतरीन चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। ओवर की आखिरी गेंद पर विराट कोहली ने भी मौका भुनाया और आउटस्विंग गेंद पर कवर ड्राइव खेलने की कोशिश में गेंद बल्ले का किनारा लेकर तेजी से बाउंड्री के पार चली गई। इस तरह पहले ही ओवर में एक विकेट गिरने के बावजूद बेंगलोर ने 13 रन बना लिए थे। दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आए राजस्थान के गेंदबाज, लेकिन यहां भी बेंगलोर के बल्लेबाज हावी नजर आए। पहली ही गेंद पर देवदत्त पड्डिकल ने कवर और पॉइंट के ऊपर से शानदार शॉट लगाकर चौका बटोरा। वहीं चौथी गेंद पर विराट कोहली ने अपनी क्लास दिखाते हुए लेग साइड में खूबसूरत फ्लिक खेलकर एक और चौका हासिल किया। इस तरह शुरुआती झटके के बावजूद बेंगलोर की टीम ने तेजी से रन बनाते हुए मैच में मजबूत पकड़ बना ली थी। अब क्रीज पर देवदत्त पड्डिकल और विराट कोहली के बीच एक अच्छी साझेदारी बनती हुई दिखाई दे रही थी, जिसे तोड़ना राजस्थान के लिए बेहद जरूरी हो गया था। इसी बीच तीसरा ओवर एक बार फिर जोफ्रा आर्चर को थमाया गया और यहां मुकाबला और ज्यादा रोमांचक हो गया। ओवर की शुरुआत से ही विराट कोहली ने आर्चर पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। पहली ही गेंद पर हल्के हाथों से थर्ड मैन की दिशा में शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के पार भेज दिया। इसके बाद तीसरी गेंद पर उन्होंने बेहतरीन पुल शॉट लगाकर एक और चौका बटोर लिया। दोस्तों, आज विराट कोहली बिल्कुल अलग ही लय में नजर आ रहे थे। चौथी गेंद पर उन्होंने फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की और गेंद एक बार फिर थर्ड मैन की दिशा में जाती हुई बाउंड्री पार कर गई। इस तरह लगातार 3 चौकों के साथ कोहली और देवदत्त पड्डिकल के बीच साझेदारी तेजी से मजबूत होती जा रही थी। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर आर्चर ने जोरदार वापसी की। इस बार उन्होंने पड्डिकल को चकमा दिया और उनका कैच शिमरॉन हेटमायर के हाथों लपकवा दिया। इस विकेट के साथ ही 45 रन के स्कोर पर बेंगलोर को दूसरा बड़ा झटका लगा। पड्डिकल 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब टीम को संभालने के लिए कप्तान रजत पाटीदार मैदान पर आए। इस समय जिम्मेदारी विराट कोहली और रजत पाटीदार के कंधों पर थी, क्योंकि टीम के 2 अहम विकेट गिर चुके थे और पारी को स्थिर करना बेहद जरूरी था। चौथा ओवर लेकर आए अनुभवी गेंदबाज संदीप शर्मा, लेकिन यहां भी कोहली ने आक्रामक रुख बनाए रखा। ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके लगाकर उन्होंने टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ा दिया। इसी के साथ बेंगलोर की टीम 50 रन के आंकड़े को पार कर गई। 4 ओवर के बाद स्कोर 55 रन हो चुका था। अब 5वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए स्पिन के माहिर रवि बिश्नोई, जिनसे राजस्थान को बड़ी उम्मीदें थीं, और उन्होंने उम्मीदों पर खरा उतरते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर अपनी खतरनाक गुगली से विराट कोहली को पूरी तरह चकमा दे दिया। कोहली गेंद को पढ़ नहीं पाए और क्लीन बोल्ड हो गए। इस तरह 32 रन की शानदार पारी खेलकर कोहली पवेलियन लौट गए। अब 5 ओवर में 58 रन के स्कोर पर बेंगलोर ने अपने 3 बड़े विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद ऑलराउंडर कृणाल पांड्या बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए। लगातार विकेट गिरने की वजह से टीम अब दबाव में आ चुकी थी और उम्मीद थी कि पाटीदार और कृणाल मिलकर पारी को संभालेंगे। लेकिन राजस्थान की सटीक गेंदबाजी के सामने बेंगलोर के बल्लेबाज ज्यादा देर टिक नहीं पाए। पावर प्ले खत्म होने तक 6 ओवर में अच्छी शुरुआत के बावजूद टीम सिर्फ 61 रन ही बना सकी। बढ़ते दबाव का असर अब साफ तौर पर कृणाल पांड्या की बल्लेबाजी पर भी दिखने लगा था। 7वां ओवर एक बार फिर रवि बिश्नोई लेकर आए और इस बार उन्होंने दबाव का पूरा फायदा उठाया। ओवर की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने कृणाल पांड्या को शिमरॉन हेटमायर के हाथों कैच आउट करा दिया। अब बेंगलोर की टीम पूरी तरह बैकफुट पर आ चुकी थी, क्योंकि 62 रन तक पहुंचते पहुंचते टीम के 4 बड़े विकेट गिर चुके थे।
इस स्थिति में नए बल्लेबाज के तौर पर विकेटकीपर जितेश शर्मा मैदान पर उतरे, लेकिन टीम पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। राजस्थान की ओर से कप्तान रियान पराग अपनी टीम के प्रदर्शन से काफी संतुष्ट नजर आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ रजत पाटीदार क्रीज पर टिके हुए जरूर थे, लेकिन उनके ऊपर दबाव साफ दिखाई दे रहा था। 8वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा और इस ओवर में पाटीदार ने थोड़ा आक्रामक लुक अपनाया। दूसरी गेंद पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में शानदार शॉट खेलते हुए बेहतरीन चौका जड़ा। इसके बाद टीम सिंगल और डबल के जरिए किसी तरह स्कोर आगे बढ़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन 9वें ओवर में एक और बड़ा झटका लगा जब गेंदबाजी के लिए आए ब्रिजेश शर्मा। इस ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने जितेश शर्मा को LBW आउट कर दिया। जितेश सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और 76 रन के स्कोर पर बैंगलोर की आधी टीम आउट हो चुकी थी। अब क्रीज पर आए विस्फोटक बल्लेबाज टिम डेविड, लेकिन टीम की हालत ऐसी हो गई थी कि 100 रन तक पहुंचना भी मुश्किल लग रहा था। राजस्थान के गेंदबाज पूरी तरह हावी नजर आ रहे थे। हालांकि इसी ओवर की आखिरी गेंद पर टिम डेविड ने एक शानदार चौका लगाकर थोड़ी उम्मीद जरूर जगाई और 9 ओवर के बाद टीम का स्कोर 5 विकेट पर 82 रन हो गया। अब सारी जिम्मेदारी रजत पाटीदार और टिम डेविड के कंधों पर आ गई थी, क्योंकि इसके बाद बल्लेबाजी में ज्यादा गहराई नहीं बची थी। 10वां ओवर एक बार फिर जोफ्रा आर्चर लेकर आए और इस ओवर की 5वीं गेंद पर टिम डेविड ने छोटी लेंथ की गेंद को जबरदस्त पुल शॉट खेलते हुए चौके के लिए भेज दिया। 10 ओवर के बाद बैंगलोर की टीम किसी तरह 5 विकेट के नुकसान पर 89 रन तक पहुंच पाई। राजस्थान के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दबाव बनाए रखा था, जिसका असर अब साफ दिखाई दे रहा था। इसी दबाव का फायदा उठाते हुए जब 11वां ओवर लेकर ब्रिजेश शर्मा फिर से आए तो उन्होंने एक और बड़ा झटका दे दिया। इस बार उन्होंने इन फॉर्म टिम डेविड को शिमरॉन हिटमायर के हाथों कैच आउट करवा दिया। 94 रन के स्कोर पर बैंगलोर को छठा झटका लगा और टिम डेविड 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब हालात काफी मुश्किल हो चुके थे, 6 विकेट गिर चुके थे और ऐसा लग रहा था कि टीम 100 रन तक भी नहीं पहुंच पाएगी। ऐसे में ऑलराउंडर रोमारियो शेपर्ड मैदान पर आए। आते ही उन्होंने आक्रामक अंदाज दिखाया और 12वें ओवर में रवि बिश्नोई को निशाना बनाया। ओवर की तीसरी गेंद पर आगे बढ़कर लंबा शॉट खेला और गेंद सीधा लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के पार छक्के के लिए चली गई। इस शानदार शॉट के साथ ही बैंगलोर के 100 रन भी पूरे हो गए। 12 ओवर के बाद टीम का स्कोर 104 रन तक पहुंच चुका था। अब क्रीज पर रजत पाटीदार और रोमारियो शेफर्ड के बीच एक अहम साझेदारी बनती हुई दिखाई देने लगी थी। दोनों बल्लेबाज अब खुलकर शॉट्स खेल रहे थे और टीम को मुश्किल स्थिति से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। 13वां ओवर लेकर आए ब्रिजेश शर्मा, लेकिन इस बार बल्लेबाजों ने उन पर दबाव बना दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर पाटीदार ने छोटी लेंथ की गेंद को सामने की तरफ खेलते हुए शानदार चौका जड़ा। इसके बाद रोमारियो शेफर्ड ने भी आक्रामक अंदाज अपनाया। चौथी गेंद पर उन्होंने पॉइंट की दिशा में कट शॉट खेलते हुए चौका हासिल किया और फिर 5वीं गेंद पर फाइन लेग की तरफ फ्लिक करते हुए लगातार दूसरा चौका जड़ दिया। इस ओवर में कुल 15 रन आए, जो बैंगलोर के लिए काफी राहत भरा रहा। हालांकि इसके बाद फिर से राजस्थान की सधी हुई गेंदबाजी हावी हो गई। 14वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा और उन्होंने इस खतरनाक साझेदारी को तोड़ दिया। शेफर्ड को उन्होंने ब्रिजेश शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। रोमारियो शेफर्ड ने 11 गेंदों में 22 रन की तेज पारी खेली, लेकिन उनके आउट होते ही 125 रन पर बैंगलोर को 7वां झटका लग गया। अब इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर वेंकटेश अय्यर मैदान पर आए। हालात ऐसे थे कि एक छोर पर रजत पाटीदार टिके हुए थे, लेकिन दूसरे छोर से कोई भी बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे पा रहा था। बैंगलोर की बल्लेबाजी आज कमजोर नजर आ रही थी, जिससे फैंस भी काफी निराश दिख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कप्तान रियान पराग अपनी टीम की गेंदबाजी से पूरी तरह संतुष्ट नजर आ रहे थे। 15वां ओवर लेकर आए नांद्रे बर्गर और इस ओवर में पाटीदार ने आक्रामक तेवर दिखाए। तीसरी गेंद पर उन्होंने शानदार लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए लंबा छक्का जड़ा। फिर 5वीं गेंद पर मिड विकेट की दिशा में फ्लिक करते हुए एक और छक्का लगाकर ओवर को शानदार बना दिया। इस ओवर के बाद 15 ओवर में बैंगलोर का स्कोर 139 रन तक पहुंच गया। अब आखिरी 5 ओवर बाकी थे और जिस तरह से रजत पाटीदार लय में नजर आ रहे थे, उसे देखकर साफ लग रहा था कि असली तूफान अभी बाकी है। अब मुकाबला पूरी तरह रोमांच के चरम पर पहुंच चुका था और 17वें ओवर में रजत पाटीदार ने रवि बिश्नोई को निशाने पर ले लिया। ओवर की दूसरी गेंद पर आगे बढ़कर सीधा शॉट खेलते हुए लंबा छक्का जड़ा और अगली ही गेंद पर मिड विकेट की दिशा में शानदार टाइमिंग के साथ एक और छक्का लगाकर रन गति को तेज कर दिया। देखते ही देखते खराब शुरुआत के बावजूद बैंगलोर का स्कोर 166 रन तक पहुंच गया।
इस दौरान पाटीदार अपने शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन 18वें ओवर में संदीप शर्मा ने बड़ा झटका दे दिया। पहली ही गेंद पर उन्होंने पाटीदार को डोनोवन फेरेरा के हाथों कैच आउट करवा दिया। 63 रन की शानदार पारी खेलकर पाटीदार पवेलियन लौटे और 166 रन पर बेंगलोर को 8वां झटका लग गया। अब नए बल्लेबाज के रूप में भुवनेश्वर कुमार मैदान पर आए। दूसरी ओर वेंकटेश अय्यर क्रीज पर मौजूद थे, लेकिन इस ओवर में ज्यादा रन नहीं बन पाए। 19वां ओवर लेकर आए ब्रिजेश शर्मा और इस ओवर की तीसरी गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने कवर की दिशा में शानदार शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया, जिससे टीम धीरे धीरे 180 रन के करीब पहुंचने लगी। अब बारी थी आखिरी ओवर की, जहां बड़े शॉट्स की पूरी उम्मीद थी। 20वां ओवर लेकर फिर से संदीप शर्मा आए, लेकिन इस बार बल्लेबाजों ने पलटवार किया। पहली ही गेंद पर वेंकटेश अय्यर ने थर्ड मैन के ऊपर से स्कूप करते हुए चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर मिड विकेट की दिशा में जोरदार छक्का लगाया और आखिरी गेंद पर भी आगे बढ़कर एक और शानदार छक्का जड़ दिया। इसी के साथ बेंगलुरु की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 201 रन का मजबूत स्कोर खड़ा कर दिया। जहां बाकी बल्लेबाज ज्यादा योगदान नहीं दे पाए, वहीं वेंकटेश अय्यर ने 15 गेंदों में 29 रन की तेज पारी खेली। दूसरी ओर कप्तान रजत पाटीदार ने 63 रन बनाकर टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाया। अब राजस्थान रॉयल्स के सामने 202 रन का बड़ा लक्ष्य था। जवाब में पारी की शुरुआत करने आए युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी। पहला ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार और इसी ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने अपने इरादे साफ कर दिए। तीसरी गेंद पर शानदार स्ट्रेट शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के पार चौके के लिए भेज दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने मौका नहीं छोड़ा और फील्डर के ऊपर से लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए पॉइंट की दिशा में एक और चौका जड़ दिया। इस तरह पहले ही ओवर में 9 रन आ गए। अब दूसरी तरफ खड़े यशस्वी जायसवाल भी आक्रमण के मूड में नजर आए। दूसरा ओवर लेकर आए जॉस हेजलवुड और पहली ही गेंद पर जायसवाल ने फुल लेंथ गेंद को डीप पॉइंट की दिशा में खेलते हुए शानदार छक्का जड़ दिया। अब यहां से वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल के बीच एक शानदार साझेदारी बनती हुई नजर आने लगी थी। दोनों बल्लेबाज तेजी से रन बटोर रहे थे। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर जायसवाल ने छोटी लेंथ की गेंद पर जोरदार पुल शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री के पार छक्के के लिए भेज दिया। देखते ही देखते दूसरे ओवर तक दोनों के बीच 21 रन की तेज साझेदारी हो चुकी थी, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर जॉश हेजलवुड ने वापसी करते हुए जायसवाल को चकमा दिया और उनका कैच विकेटकीपर गीतेश शर्मा के हाथों लपकवा दिया। इस तरह जायसवाल 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पहला विकेट गिरने के बाद अब क्रीज पर आए ध्रुव जुरेल। लक्ष्य बड़ा था, इसलिए एक मजबूत साझेदारी की जरूरत थी और अब जिम्मेदारी जुरेल और वैभव सूर्यवंशी के कंधों पर आ गई थी। दोनों बल्लेबाज समझदारी से खेलते हुए टीम को आगे बढ़ाने लगे। तीसरा ओवर लेकर आए अभिनंदन सिंह और इस ओवर में वैभव ने आक्रामक अंदाज दिखाया। दूसरी गेंद पर शानदार ड्राइव खेलते हुए मिड ऑन के पास से चौका जड़ा। फिर तीसरी गेंद पर किस्मत भी उनके साथ रही। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को पुल करने की कोशिश में बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और गेंद बाउंड्री तक पहुंच गई। ओवर की आखिरी गेंद पर वैभव ने जोरदार शॉट खेलते हुए मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ दिया। इस ओवर में कुल 16 रन आए और वैभव तेजी से बड़ी पारी की ओर बढ़ते नजर आए। दूसरी ओर ध्रुव जुरेल स्ट्राइक रोटेट करते हुए अच्छा साथ दे रहे थे। चौथा ओवर एक बार फिर जॉश हेजलवुड लेकर आए, लेकिन वैभव ने उन्हें भी नहीं बख्शा। तीसरी गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को शानदार टाइमिंग के साथ चौके के लिए भेजा। अगली ही गेंद पर मिड ऑन के ऊपर से शॉट खेलते हुए लगातार दूसरी बाउंड्री भी हासिल कर ली। अब वैभव अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। 5वीं गेंद पर उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ दिया। उनका आत्मविश्वास इस समय चरम पर था। ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने जबरदस्त छक्का जड़ते हुए टीम का स्कोर सिर्फ 4 ओवर में 56 रन तक पहुंचा दिया। अब 5वां ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार, लेकिन वैभव ने यहां भी आक्रमण जारी रखा। दूसरी गेंद पर शॉर्ट लेंथ गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए भेजा और अगली ही गेंद पर फाइन लेग की दिशा में पुल शॉट खेलते हुए एक और छक्का जड़ दिया। इसी के साथ वैभव सूर्यवंशी ने महज 15 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। ये एक बेहद विस्फोटक और यादगार पारी थी, जिसे देखकर हर कोई तालियां बजाने पर मजबूर हो गया। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने थर्ड मैन की दिशा में गाइड करते हुए एक और चौका लगाया और 5 ओवर के बाद टीम का स्कोर 73 रन तक पहुंच गया। हालांकि एक विकेट जरूर गिरा था, लेकिन ध्रुव जुरेल और वैभव सूर्यवंशी के बीच बन रही साझेदारी ने बेंगलुरु की टीम को पूरी तरह दबाव में डाल दिया था। कोई भी गेंदबाज असरदार नजर नहीं आ रहा था। अब पावर प्ले का आखिरी यानी 6ठा ओवर लेकर आए अभिनंदन सिंह और इस ओवर में जुरेल ने मोर्चा संभाल लिया। पहली गेंद पर शानदार फ्लिक खेलते हुए चौका लगाया।
फिर अगली ही गेंद पर बेहतरीन कनेक्शन के साथ गेंद को दर्शकों के बीच छक्के के लिए भेज दिया। तीसरी गेंद पर अपर कट लगाकर एक और चौका बटोरा और पांचवी गेंद पर फुल टॉस को फाइन लेग के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर मिड विकेट की दिशा में जोरदार पुल शॉट खेलते हुए एक और चौका जड़ दिया। इस ओवर में कुल 24 रन आए। इस तरह सिर्फ 6 ओवर के पावर प्ले में ही राजस्थान रॉयल्स ने एक विकेट खोकर 97 रन बना लिए थे और मैच पूरी तरह उनके नियंत्रण में नजर आ रहा था। दूसरी ओर रजत पाटीदार, विराट कोहली और पूरी बैंगलोर टीम दबाव में दिखाई दे रही थी। अब 7वां ओवर लेकर आए कृणाल पांड्या, लेकिन यहां भी बल्लेबाजों ने हमला जारी रखा। दूसरी गेंद पर जुरेल ने शानदार चौका लगाया और ओवर की आखिरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने बेहतरीन फ्लिक खेलते हुए एक और चौका जड़ दिया। इस तरह 7 ओवर के बाद टीम का स्कोर 111 रन हो गया और टीम 100 के पार पहुंच चुकी थी। अब 8वां ओवर लेकर आए टिम डेविड, लेकिन रन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पहली ही गेंद पर जुरेल ने पॉइंट की दिशा में कट शॉट खेलते हुए चौका लगाया। इसके बाद वैभव ने कमान संभाली। चौथी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से पुल करते हुए शानदार छक्का और अगली गेंद पर स्लॉग स्वीप खेलते हुए एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इस धमाकेदार बल्लेबाजी के चलते जुरेल और वैभव के बीच 100 रन की शानदार साझेदारी पूरी हो गई। 8 ओवर के बाद टीम का स्कोर 129 रन हो गया था। अब जीत के लिए 72 गेंदों में सिर्फ 73 रन की जरूरत थी और जिस अंदाज में दोनों बल्लेबाज खेल रहे थे उससे साफ लग रहा था कि मैच पूरी तरह राजस्थान के पक्ष में झुक चुका है। अब बैंगलोर के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी इस साझेदारी को तोड़ना। ऐसे में 9वां ओवर फिर से कृणाल पांड्या को दिया गया और आखिरकार उन्हें सफलता मिल ही गई। पहली ही गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार टाइमिंग सही नहीं रही और गेंद हवा में चली गई, जहां विराट कोहली ने आसान सा कैच पकड़ लिया। इस तरह वैभव सूर्यवंशी 26 गेंदों में 77 रन की तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए। भले ही उनका विकेट गिर गया, लेकिन उन्होंने अपनी टीम के लिए जीत की मजबूत नींव रख दी थी। अब क्रीज पर ध्रुव जुरेल डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए मैदान पर आए शिमरन हेटमायर, लेकिन कृणाल पांड्या ने तुरंत मैच का रुख पलट दिया। अगली ही गेंद पर हेटमायर वरा शॉट खेलने के चक्कर में गेंद को हवा में उठा बैठे, जहां जॉश हेजलवुड ने आसान सा कैच पकड़ लिया। इस तरह हेटमायर बिना खाता खोले पहली ही गेंद पर आउट हो गए। लगातार 2 झटकों के बाद अब कप्तान रियान पराग क्रीज पर आए। इन विकेट्स के कारण कुछ समय के लिए राजस्थान की रन गति जरूर धीमी पड़ गई थी। वैभव सूर्यवंशी का विकेट टीम के लिए बड़ा झटका साबित हुआ था। इसके बाद 10वां ओवर लेकर आए जॉश हेजलवुड और उन्होंने एक और सफलता हासिल की। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने रियान पराग को कृणाल पांड्या के हाथों कैच आउट करवा दिया। पराग सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस तरह शुरुआती तूफानी बल्लेबाजी के बाद 10 ओवर तक आते आते राजस्थान रॉयल्स थोड़ी दबाव में जरूर आ गई थी। अब नए बल्लेबाज के रूप में रविंद्र जडेजा मैदान पर आए। 10 ओवर के बाद टीम का स्कोर 4 विकेट पर 137 रन हो चुका था। हालांकि विकेट गिर रहे थे, लेकिन पहले की शानदार साझेदारी ने टीम को मजबूत स्थिति में बनाए रखा था और जीत की उम्मीद अभी भी कायम थी। अब जडेजा और जुरेल ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश शुरू की। कुछ समय के लिए बैंगलोर के गेंदबाजों ने रन गति पर लगाम लगाई, लेकिन ज्यादा देर तक ऐसा नहीं चल सका। 13वां ओवर लेकर फिर से कृणाल पांड्या आए और इस ओवर की पहली ही गेंद पर जडेजा ने शानदार कट शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। इसके साथ ही 13 ओवर के बाद टीम 154 रन तक पहुंच गई। अब 14वां ओवर लेकर आए जॉश हेजलवुड और इस ओवर की दूसरी गेंद पर जुरेल ने छोटी लेंथ की गेंद को बाउंड्री के पार चौके के लिए भेज दिया। इस तरह 14 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर 163 रन हो गया। अब जीत ज्यादा दूर नहीं थी। हालांकि लगातार विकेट गिरने के कारण रन गति थोड़ी धीमी जरूर हुई थी, लेकिन रविंद्र जडेजा और ध्रुव जुरेल धीरे धीरे आक्रामक होते नजर आ रहे थे। 15वां ओवर लेकर आए अभिनंदन सिंह और इस ओवर में जुरेल ने कमाल कर दिया। दूसरी गेंद पर शानदार गैप में शॉट खेलते हुए चौका जड़ा और अगली ही गेंद पर कवर की दिशा में शॉट खेला, जो बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर बाउंड्री तक पहुंच गया। इस तरह 15 ओवर के बाद राजस्थान रॉयल्स ने 177 रन बना लिए थे और जीत अब पूरी तरह उनकी पकड़ में नजर आ रही थी। अब मुकाबला पूरी तरह राजस्थान के पक्ष में झुक चुका था। 30 गेंदों में सिर्फ 25 रन की जरूरत थी और जिस शानदार शुरुआत ध्रुव जुरेल और वैभव सूर्यवंशी ने दी थी, उसने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया था। अब मुकाबला पूरी तरह राजस्थान रॉयल्स के कंट्रोल में आ चुका था। रन रेट बिल्कुल संतुलित था और बल्लेबाज फ्रंट फुट पर खेल रहे थे, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पूरी तरह दबाव में नजर आ रही थी। कप्तान रजत पाटीदार भी इस बढ़ते दबाव के कारण थोड़ा चिंतित दिखाई दे रहे थे। हालांकि बीच के 2 ओवरों में गेंदबाजों ने थोड़ी वापसी जरूर की और रन गति पर लगाम लगाने की कोशिश की।
17 ओवर तक टीम का स्कोर 191 रन पहुंच चुका था, लेकिन जीत अब भी बेहद करीब थी। क्रीज पर ध्रुव जुरेल अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे और शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं रविंद्र जडेजा भी उनका अच्छा साथ निभा रहे थे। अब 18वां ओवर लेकर आए रोमारियो शेफर्ड और इसी ओवर में मैच खत्म हो गया। ओवर की 5वीं गेंद पर जुरेल ने आगे बढ़कर फुल टॉस गेंद को लेग साइड में जोरदार शॉट खेला और गेंद सीधा छक्के के लिए चली गई। इसके साथ ही स्कोर बराबर हो गया और जीत के लिए सिर्फ 1 रन की जरूरत रह गई। अगली ही गेंद पर जुरेल ने आराम से सिंगल लेते हुए मैच खत्म कर दिया। 18 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 202 रन बनाते हुए राजस्थान ने यह मुकाबला 6 विकेट से अपने नाम कर लिया। इस शानदार जीत के साथ राजस्थान ने बैंगलोर को पूरी तरह मात दे दी और उनका जीत का सिलसिला भी रोक दिया। इस मुकाबले में पहले गेंदबाजी और फिर बल्लेबाजी दोनों ही विभागों में राजस्थान का प्रदर्शन कमाल का रहा। खास तौर पर वैभव सूर्यवंशी और ध्रुव जुरेल की साझेदारी ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। वैभव ने 26 गेंदों में 78 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 7 छक्के और 8 चौके शामिल थे, जबकि जुरेल ने 43 गेंदों में 81 रन बनाकर टीम को जीत तक पहुंचाया। इन दोनों की शतकीय साझेदारी के दम पर आज बैंगलोर की गेंदबाजी पूरी तरह बिखर गई। शानदार प्रदर्शन के लिए वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तो दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी की इस जबरदस्त पारी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।